हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ग्राम सचिव के लिए और पटवारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो हमारे किससे रिलेटेड है, हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं पहले वो क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। देखो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, और हरियाणा में पंचायती राज जो नियमावली है, क्या हमारे पास नियमावली 1994, इसकी हमारे पास जो रचना की गई थी वो कब की गई थी? रचना कब की गई थी इसकी रचना की गई थी 24 अगस्त 1994 को। ठीक है, कब की गई थी? 24 अगस्त 1994 को नियमावली की रचना की गई थी। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिसूचित कब किया गया था? अधिसूचित कब किया गया था? अधिसूचित कब किया गया था? 16 फरवरी 1995 को। ठीक है, 16 फरवरी 1995 को अधिसूचित किया गया था। तो देखो हमारे पास ये 3-4 क्वेश्चन बन गया। एक हमारे पास क्या हो जाएगा? जो हरियाणा पंचायती राज है, वित्त बजट और हमारे पास क्या हो जाएगा? लेखा, और क्या हो जाएगा? कर हो जाएगा। ठीक है, लेखा कर, ये सारे के सारे कौन सी नियमावली में आते हैं? ये सारे के सारे हमारे पास 1996 की नियमावली थी उसके अंतर्गत आते हैं। और उसकी जो रचना कब की गई थी? 14 अगस्त 1996 को की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1996 को की गई थी। ठीक है, तो देखो 4 क्वेश्चन बन गए। एक तो हमारा जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम था वो लागू कब किया गया था? 22 अप्रैल 1994 के अंदर। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड क्या, जो नियमावली 1994 थी उसकी रचना की कब की गई थी? 24 अगस्त 1994 को की गई थी। ठीक है, 24 अगस्त 1994 को। उसके बाद जो हमारा पंचायती राज था उसको अधिसूचित कब किया गया था? 16 फरवरी 1995 के अंदर उसको क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। ठीक है, वित्त बजट लेखा कर, ये सारे के सारे हमारे पास जो 1996 की जो रचना थी वो कब की गई थी? 14 अगस्त 1996 को की गई थी। ठीक है, और देखो आगे क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन। इसका जो कार्यकाल था वो हमारे पास क्या था? 1840 से लेके 84 तक। ठीक है, 1880 से लेके 1884 तक ईस्वी तक हमारे पास इसका क्या था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर कि जो स्थानीय स्वशासन का जनक है हरियाणा का, भारत में पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो क्या है? हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया है वो किसके शासनकाल में की गई थी? प्रक्रिया की शुरुआत है वो किसके शासनकाल में की गई थी? शुरुआत बतानी किसके शासनकाल में की गई थी? चौधरी भजनलाल में। ठीक है, चौधरी भजनलाल के शासनकाल में की गई थी। 22 अप्रैल कब की गई थी? 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, तो भारत में पूछे तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। अगर हरियाणा में पूछे कि हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत है वो किसके शासनकाल में की गई थी और कब की गई थी? तो चौधरी भजनलाल के शासनकाल में की गई थी। और कब की गई थी? 22 अप्रैल 1994 के अंदर की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू। पंचायती राज चुनाव में कि भाई शिक्षा इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, ये जो कब लागू की गई थी? पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त कब लागू की गई थी? 7 सितंबर 2015 को। ठीक है, कि हमारे पास जो सरपंच वगैरह हैं या जो ग्राम सचिव वगैरह जो भी हमारे पास है तो ये पढ़े लिखे होने चाहिए। तो जो पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त है कब लागू की गई थी? 7 सितंबर 2015 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज में कुल कितने विषय आते हैं, तो कुल कितने विषय आते हैं?
पंचायती राज में जो विषय है ना, विषय वो कितने विषय आते हैं, 29 विषय आते हैं, ठीक है, पंचायती राज के अंदर। और पंचायती राज सूची किस सूची में आता है, जो पंचायत राज है ना, पंचायत राज किस सूची के अंतर्गत आता है, पंचायत राज किस सूची के अंतर्गत आता है, किस सूची में आता है, तो हमारे पास आता है 11वीं सूची के अंदर, ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंदर आता है हमारे पास। उसके बाद देखो राज्य में कुल गांव कितने हैं, राज्य में कुल गांव, कुल गांव पूछ लिया अगर 2011 की गणना के अनुसार है कितने हैं, 6841, ठीक है, 2011 की गणना के अनुसार। अगर ग्राम पंचायत पूछ ले, पंचायत में उसमें ग्राम सचिव में तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत कितनी है, तो कितनी है, 6222, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास क्या पूछ रहे, वर्तमान में नई कितनी बनी है, 106 नई बनी है, ठीक है, तो कुल पंचायत हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 6318 हो जाएंगी, ठीक है। वर्तमान में नई कितनी बनी है, 106 ग्राम पंचायत नई बनी है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 6318 हो जाएंगी वर्तमान की अगर पूछ ले तो, ठीक है। उसके बाद देखो जो पंचायती राज है ना, उसमें SC/ST कैटेगरी को वो दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, ठीक है, पंचायत राज में SC/ST कैटेगरी को आरक्षण दिया गया था, ठीक है, आरक्षण। तो ये जो आरक्षण दिया गया था ये कब दिया गया था, कौन से संविधान के अंतर्गत दिया गया था, 83वां जो संविधान था ना, 83वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत उसको दिया गया था। कब दिया गया था, 2000 में, ठीक है, 2000 में जो 83वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत जो पंचायती राज में SC/ST कैटेगरी के थे लोग, उनको क्या मिला था, आरक्षण दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये जो आरक्षण है ये कहाँ पे लागू नहीं, अगर ना पूछ ले कि लागू कहाँ नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये हमारे पास लागू नहीं है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो आरक्षण है ये लागू नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लो, देश में सबसे पहले पंचायती राज, यानी कि सबसे पहले देश की अगर बात करें कि देश में सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था, सबसे पहले पंचायती राज, सबसे पहले जो पंचायती राज था वो कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन से गांव के अंदर हुआ था, गांव का नाम दे रखा है, गांव का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, बगदरी। और ये जो बगदरी गांव है ये कहाँ पे है, नागौर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे है, नागौर के अंदर। और किसके शासनकाल में किया था ये, देश में सबसे पहले पंचायती राज कब लगा था, 2 अक्टूबर 1959 को, और किसके शासनकाल में लगा था, श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो देखो एक बार दोबारा बता देती हूँ, विषय अगर पूछ ले कि पंचायती राज के अंदर कितने विषय आते हैं, तो 29 विषय आते हैं। पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगर पूछ ले कि राज्य में कुल गांव कितने हैं, तो कितने हैं, 6841 है। अगर पूछ ले कि गांव में हरियाणा में ग्राम पंचायत कितनी है, तो कितनी है, 6222 हमारे पास क्या है, ग्राम पंचायत है। अभी नई कितनी गठित हुई है, 106 वर्तमान में नई गठित हुई है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 6318 हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पंचायत राज SC/ST आरक्षण दिया गया था, कब दिया गया था, कौन से संविधान के अंतर्गत दिया गया था, 83वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। कब दिया गया था, 2000 के अंदर दिया गया था, ठीक है। और ये है कि कौन से में जो आरक्षण है ये लागू नहीं होता, कौन से देश में लागू नहीं होता, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये लागू नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि देश में सबसे पहले पंचायती राज, देश में अगर पूछ ले कि सबसे पहले पंचायती राज कब लागू किया गया था, तो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर किया गया था, ठीक है। देश में सबसे पहले जो पंचायती राज था, ग्राम सचिव के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, ठीक है। कौन से गांव के अंदर किया गया था, बगदरी, और बगदरी कहाँ पे है, नागौर के अंदर है, ठीक है। तो और किसके शासनकाल के अंदर किया गया था, श्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के दौरान किया गया था, ठीक है, पंचायती राज। नेक्स्ट देखो, अब देखो सबसे पहला तो कहाँ लगा था, बगदरी नागौर के अंदर लगा था, ठीक है। अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा राज्य के अंदर हमारे पास जो दूसरा पंचायती राज था, दूसरा पंचायती राज कौन से राज्य के अंदर लगा था, दूसरा राज्य पूछ ले तो कब लगा था, आंध्र प्रदेश के अंदर। और कब लगा था, 11 अक्टूबर 1959 को, किसके अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। दूसरा अगर पूछ ले तो 11 अक्टूबर 1959 को लगा था और आंध्र प्रदेश के अंदर लगा था। अगर अंतिम राज्य पूछ ले, ठीक है, अंतिम राज्य अगर पूछ ले आपसे कि पंचायती राज है जो अंतिम कौन से राज्य के अंदर लगा था, तो MP मध्य प्रदेश के अंदर लगा था, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर अंतिम राज्य है जिसके अंदर लगा था। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनके अंदर ये लागू नहीं होता पंचायती राज, तो कौन कौन से राज्य हैं जिनके अंदर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता
पंचायती राज। तो ये हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय हो जाएगा थर्ड हमारे पास। फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारे पास मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। सिक्स्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, नागालैंड व पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड व पश्चिम बंगाल। तो देखो पहला हमारे पास कौन सा था, बगदरी नागौर के अंदर था और जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, ठीक है। दूसरा कब लग गया था, 11 अक्टूबर 1959 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर लगा था। अंतिम कब किसके अंदर लगा था, मध्य प्रदेश के अंदर। और ऐसे कौन कौन से राज्य जिनके अंदर पंचायती राज लागू नहीं होता, कौन कौन से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम, नागालैंड व पश्चिम बंगाल आ जाएंगे, ठीक है, नागालैंड व पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखो पंचायती राज चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य है। जो ईवीएम मशीन थी ना, ईवीएम, ठीक है, ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन से राज्य ने किया था, प्रथम राज्य हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, जिसने चुनाव के अंदर ईवीएम मशीन का प्रयोग किया था। तो सबसे पहला जो राज्य है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रथम राज्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, ईवीएम मशीन का प्रयोग करने वाला, ठीक है। उसके बाद देश में प्रथम बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था, देश के अगर 5 पूछ ले तो देश के अंदर, ठीक है, ये तो था पंचायती राज के अंदर, ठीक है। ये देश की बात करें कि देश में जो पहली बार, देश में प्रथम बार ईवीएम मशीन का जो प्रयोग है ना वो कब किया गया था, 1982 के अंदर किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था, 1982 में केरल के अंदर किया गया था। केरल विधानसभा हुई थी उसके अंदर किया गया था, ठीक है, केरल विधानसभा में। आया समझ में। अगर हमारे पास पूछ ले कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, हरियाणा। अगर देश में पूछ ले, देश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, 1982 के अंदर। केरल की जो विधानसभा हुई थी ना उसके अंदर इसका यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद ईवीएम से सभी चुनाव में सभी विधानसभा से में हुए, तो ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें सारे के सारे जो चुनाव है ना ईवीएम मशीन का प्रयोग करके हुए थे, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग करके सभी चुनाव कौन से राज्य के अंदर किए गए थे ईवीएम मशीन का यूज करके, तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और कब किए गए थे, 1999 के अंदर, ठीक है। आगे समझ में। ईवीएम में के अंदर सारे के सारे जो चुनाव किसके अंतर्गत हुए थे, ईवीएम मशीन के अंतर्गत हुए थे। और कौन सा राज्य हो जाएगा, गोवा। और कब किया गया था, 1999 के अंदर किया गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देश में एक साथ, पूरे देश की अगर बात करें, देश में एक साथ ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। देश में एक साथ ईवीएम मशीन का जो प्रयोग किया गया था, ईवीएम मशीन का प्रयोग ग्राम पंचायत के अंदर कब किया गया था, 2004 के अंदर किया गया था, ठीक है। और ये कौन सी लोकसभा थी, 14वीं लोकसभा थी, ठीक है, 14वीं लोकसभा थी। 14वीं लोकसभा के अंदर देश में, पूरे देश में एक साथ ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था 2004 के अंदर, ठीक है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायतों वाला जिला है, ठीक है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत अगर आपसे पूछ ले, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसके अंदर हो जाएंगे हमारे पास, यमुनानगर। सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो कौन सी हो जाएंगी, यमुनानगर के अंदर हो जाएंगे। टोटल यमुनानगर के अंदर कितनी है, 629 है, ठीक है, 629 ग्राम पंचायत है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम किसके अंदर है, सबसे कम हमारी किसके अंदर हो जाएंगी, फरीदाबाद के अंदर हो जाएंगी, फरीदाबाद। सबसे कम फरीदाबाद के अंदर हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, टोटल 119 हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लो, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है क्या, कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है, यमुनानगर है, 629 है उसके अंदर टोटल। और सबसे कम अगर आपसे पूछ रहे तो सबसे कम किसके अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, कितनी है, 119 है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हमारे पास योग्यता पूछ ले, शैक्षिक योग्यता पूछ ले, हरियाणा में शैक्षिक योग्यता कितनी है, शैक्षिक योग्यता मतलब अगर हरियाणा में पंचायती चुनाव लड़ने हैं ना तो उनके लिए योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, सामान्य श्रेणी। तो जनरल के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 10वीं पास, ठीक है,
10वीं पास हो जाएगा। अगर महिलाओं के लिए पूछ ले, महिलाओं व एससी के लिए, महिलाओं व एससी कैटेगरी के लिए पूछ ले, महिलाओं और एससी कैटेगरी के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8वीं पास हो जाएगा। ठीक है, योग्यता याद कर लेना। हरियाणा में अगर पंचायती चुनाव लड़नी है तो उसके लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। अगर हमारे पास महिलाओं और एससी कैटेगरी की बात करें तो कितना होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में गाँव में पंचायती रुपया क्या होता है, सफाई कर्मचारी जो चौकीदार या नाई को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है, जो पंचायती रुपया है, पंचायती जो रुपया दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, या तो सफाई कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है, सफाई जो कर्मचारी होता है, या फिर हमारे पास किसको दिया जाता है, ब्राह्मणों को दिया जाता है। ठीक है, चौकीदार को भी दे सकते हैं, चौकीदार, या फिर नाई को दिया जाता है। ठीक है, या फिर किसको दिया जाता है, ब्राह्मण को। ठीक है, तो अगर हमारे पास पंचायती राज का जो रुपया है उसकी बात पूछ ले तो किस किस को दिया जाता है, या तो सफाई कर्मचारी को दिया जाता है, या चौकीदार को दिया जाता है, या फिर नाई को, या फिर ब्राह्मण को दिया जाता है। ठीक है, अब अगर पूछ रहे कि सरपंच के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सरपंच का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो सरपंच के लिए जो न्यूनतम आयु है, मतलब कि कम से कम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और जो कार्यकाल होता है, अगर कार्यकाल पूछ रहे सरपंच का, कि जो सरपंच का जो कार्यकाल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन हो गए। दोबारा देख लो, देश में एक साथ तो ईवीएम का प्रयोग किया गया था कहाँ, 14वीं लोकसभा के अंदर 2004 में। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा, 629 है उसके अंदर। सबसे कम किसके अंदर हो जाएगी, फरीदाबाद के अंदर हो जाएंगी। शैक्षिक योग्यता कितनी चाहिए, 10वीं पास चाहिए जनरल के लिए, और महिलाओं के लिए वैसी कैटेगरी के लिए कितनी चाहिए, 8वीं पास चाहिए। ठीक है, पंचायती रुपया दिया जाता है एक, वो किसको दिया जाता है, या तो सफाई कर्मचारी को, या चौकीदार को, या नाई को, या ब्राह्मण को। ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि सरपंच के लिए जो आयु है ना, न्यूनतम जो आयु वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो सरपंच का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आगे के क्वेश्चन समझ में। उसके बाद देखो एक हमारे पास होता है DDPO। ठीक है, या खंड स्तर पर DDPO, जो DDPO होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है। ठीक है, जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं, DDO बोलते हैं। पंचायत अधिकारी को DDPO। ठीक है, और अगर खंड स्तर की बात पूछे तो क्या आ जाएगा, BDPO आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, BDPO। ये किसकी बात आ जाएगी, खंड स्तर की। ठीक है, तो देखो अगर जिला स्तर पे पूछे कि जिला स्तर पे जो पंचायत अधिकारी होता है उसको क्या बोला जाता है, DDPO बोला जाता है। अगर खंड स्तर की बात कर ले कि खंड स्तर पे पंचायती जो अधिकारी होता है उसको क्या बोला जाता है, BDPO बोला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, BDPO। तो ये मेन क्वेश्चन थे। बाकी के क्वेश्चन देखो। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा जो पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक है ना, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला ब्लॉक कौन सा है। ऑनलाइन करने वाला अगर ब्लॉक पूछे आपसे, प्रथम ब्लॉक पूछे, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, रानिया ब्लॉक। ठीक है, रानिया कहाँ पे आता है, सिरसा के अंदर आता है। ठीक है, तो रानिया ब्लॉक हो जाएगा, कहाँ पे आता है, सिरसा के अंदर आता है। आगे समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, सभी पंचायतों ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक क्या हो जाएगा, रानिया हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या अगर पूछ ले, ग्राम पंचायत के अंदर पंचों की जो संख्या होती है वो हमारे पास कितनी होती है, पंचों की जो संख्या होती है वो हमारे पास न्यूनतम कितनी हो जाएगी, कम तो कितनी हो जाएगी 6, और अधिक हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम सभा की साल में कुल बैठक कितनी होती है। ठीक है, ग्राम सभा की साल में बैठक बतानी कितनी होती है, साल में जो बैठक होती है कितनी होती है, 2, 1, 13 अप्रैल, और दूसरी कब हुई थी, 2 अक्टूबर को। ठीक है, दूसरी कब हुई थी, 2 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या, कुल पंचायत समितियों की संख्या कुल जो पंचायत समितियों की संख्या वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी। ठीक है,
उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है आपसे ग्राम पंचायत से रिलेटेड, हरियाणा ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं हम, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या आ सकता है। उसके अलावा आ सकता है कि पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। शैक्षिक योग्यता बताई थी कितनी होनी चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला, योग्यता शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य है, प्रथम राज्य, तो सबसे पहला जो राज्य वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन सा था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था, विरोध किया था। पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था, विरोध किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो विरोध है ना वो किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण, हरियाणा पंचायत राज भवन का निर्माण, हरियाणा पंचायत राज भवन का निर्माण कहाँ किया गया है, पंचकुला के अंदर किया गया है, चंडीगढ़ के अंदर, बोल लो चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। कौन से सेक्टर के अंदर, सेक्टर 28। ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया है। उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया। कब किया गया है, 14 अगस्त 1996 के अंदर। अब देखो एक बार रिपीट करवा देती हूँ क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले जो सभी पंचायतें ऑनलाइन की थी वो ब्लॉक कौन सा था, सबसे पहला ब्लॉक जिसने सारी की सारी पंचायतों को क्या कर दिया था, ऑनलाइन कर दिया था, तो कौन सा था, वो हमारे पास रानिया था। रानिया कहाँ आता है, सिरसा के अंदर आता है। उसके बाद देख लो पंचों की अगर संख्या पूछ ले, पंचायत में जो पंच होते हैं ना, मुखिया बोलते हैं जिनको, तो पंचों की संख्या कितनी हो सकती है, कम से कम तो 6 हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम की सभी साल में बैठक में, मतलब की सभी की जो सारी साल के अंदर जो बैठक होती है वो कितनी होती है, 2 हुई है। एक तो हमारे 13 अप्रैल को, एक हमारी क्या हुई है, 2 अक्टूबर के अंदर हुई है। ठीक है। उसके बाद देखो कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी होती है, 126 होती है। कुल जो पंचायत समितियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है, 126 होती है। योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य, शैक्षिक योग्यता जो लागू की थी ना, वो सबसे पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान था जिसने लागू की थी। उसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था विरोध किया था। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा पंचायत राज भवन का निर्माण कहाँ किया गया, चंडीगढ़ के अंदर किया गया। कौन से सेक्टर में, सेक्टर 28 के अंदर। ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि उप सरपंच का पद है ना वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है। कब खत्म किया गया है, 14 अगस्त 1996 के अंदर जो हमारे पास सरपंच का चुनाव है ना, उप सरपंच का पद वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है। उसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा का प्रथम सचिवालय बताना कौन सा है। ठीक है। हरियाणा का प्रथम सचिवालय, हरियाणा का प्रथम सचिवालय बताना है। तो हरियाणा का जो प्रथम सचिवालय वो हमारे पास कौन से गांव के अंदर है, हैबतपुर। और हैबतपुर है वो हमारा कहाँ पे आता है, जींद के अंदर आता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, हरियाणा का प्रथम सचिवालय पूछ ले तो कौन सा गांव हो जाएगा, हैबतपुर गांव हो जाएगा। और ये हैबतपुर गांव कहाँ है, जींद के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद पूछ ले कि हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव, स्वप्रेरित आदर्श गांव, स्वप्रेरित अगर आदर्श गांव की बात करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा गांव हो जाएगा, सुई गांव हो जाएगा। ये कहाँ पे आता है, भिवानी के अंदर आता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है सुई गांव। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत कौन सी हो जाएगी, जिसको क्या मिला था, राष्ट्रीय गौरव मिला था। राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने वाली प्रथम पंचायत
कौन सी हो जाएगी, दुबड़ी। और दुबड़ी है वो कहाँ आता है, करनाल के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम स्वच्छ गांव पंचायत राज की कौन सी है, सबसे जो स्वच्छ ग्राम पंचायत है वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, स्वच्छ ग्राम पंचायत। कौन सी हो जाएगी, राज्य की है, पूरे राज्य की, तो कौन सी हो जाएगी, सुल्तानपुरिया। और जो सुल्तानपुरिया है यह कहाँ आता है, सिरसा जिले के अंदर आता है, सह से सिरसा, सह से सुल्तानपुर, सुल्तानपुरिया सह से सिरसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि घूंघट का विरोध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत, ऐसी कौन सी पंचायत है जिसने घूंघट बैन करवाया था, ठीक है। घूंघट बैन करा दो पिया, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली, घूंघट के विरुद्ध अभियान, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत कौन सी हो जाएगी, चौसाला, चौसाला। और ये चौसाला ये कहाँ आता है, कैथल के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन है, सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन सी है, रेखा, ठीक है। और उस रेखा रानी है, ठीक है, कितने साल की थी, 21 साल की थी, 21 वर्ष की थी। और हमारे पास कौन सा गांव था वो, चापला मोरी गांव हमारे पास कौन सा हो जाएगा, चापला मोरी। कहाँ पे पड़ता है चापला गांव, चापला मोरी फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। तो ये देखो एक बार रिपीट करवा देती हूँ क्वेश्चन, वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना तो। हरियाणा का प्रथम सचिवालय अगर पूछ ले आपसे कि हरियाणा का जो सबसे पहला सचिवालय है कौन सा है, अबतपुर है, जींद के अंदर है अबतपुर गांव। उसके बाद अगर पूछ ले कि हरियाणा का 100 प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है, 100 प्रेरित आदर्श गांव कौन सा हो जाएगा, सुई गांव हो जाएगा, भिवानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने वाली प्रथम पंचायत, राष्ट्रीय गौरव मिला था जिसको, वो सबसे पहली पंचायत कौन से गाँव की थी, दुबड़ी गाँव है, ये करनाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्वच्छ गांव ग्राम पंचायत राज्य की सबसे साफ सुथरी जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी है, सुल्तानपुरिया है, सिरसा के अंदर है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, घूंघट के विरुद्ध अभियान प्रथम पंचायत, यानी कि घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली, घूंघट बैन किसने करवाया था, चौसाला गांव है कैथल के अंदर, जिसने क्या करा था, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, सबसे कम उम्र की अगर महिला सरपंच पूछ ले आपसे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रेखा रानी। मेरी तो भाभी का नाम है, मेरे को तो याद हो जाएगा, क्या नाम है, रेखा रानी, 21 साल की है। और गांव कौन सा है, चांपला मोरी, कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। तो ये आपके कुछ हरियाणा पंचायती राज के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। और ऐसे ही मैं आपको ये हर रोज क्वेश्चन करवाऊंगी, ऐसे इतने इतने क्वेश्चन करवा के मैं आपकी अच्छी तैयारी करवा दूंगी इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगर आपको पढ़ाई समझ में आता है तो ज़रूर चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू।